गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। करंट अफेयर सेशन 21 जुलाई का है। गिल्ज मेंटोर में आपका हम स्वागत करते हैं। चलिए हम बात करेंगे आज के इस करंट अफेयर के सेशन में क्या होगा। सबसे पहले संसद के अंदर क्या बिल बना, क्या अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा क्या हुई। उसके अलावा हम बात करें तो मुख्य समाचारों के अंदर बात करेंगे हम करेंसी की, नए देश का प्रेसिडेंट, उसकी कैपिटल सिटीज़, या हम बात करेंगे न्यू एक्ट की। इस पूरे के पूरे सेशन में जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है अपकमिंग पेपर्स, चाहे वो आपका रेलवे ग्रुप डी की बात करें, लोको पायलट की बात करें, आरपीएफ कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, या हम इससे बैंकिंग सेक्टर की बात करें, पंजाब की बात करें तो पुड्डा एग्जामिनेशन और आपके अपकमिंग एग्जामिनेशंस जो होने वाले हैं। विद्वान मित्रों, हमारी एक मुहिम चली हुई है गिल्ज मेंटोर की तरफ से कि आप तक फ्री ऑफ कॉस्ट हमने जहाँ तक प्रयास हो सकता है मटेरियल्स पहुँचाएंगे ताकि आपको अपने घर से बाहर जाके पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती, या जो बच्चे संसाधनों की कमी की वजह से पढ़ नहीं सकते, तो आपके लिए ये सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है कि गिल्ज मेंटोर आपके घर आप तक पहुंच चुके हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए। फेसबुक पेज गिल्ज एसएससी मेंटोर, मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको, आपने सर्च करना है गिल्ज एसएससी मेंटोर। आप इस पेज पर जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट आप स्टडी नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं और आप यूट्यूब पर हमारे वीडियोस हैं, कोई भी वीडियोस अगर आप मैथमेटिक्स उसके बारे में देख सकते हैं। हम लोग बहुत जल्दी रीजनिंग और ट्रिक्स इंग्लिश के बहुत अच्छे ट्रिक्स के साथ हम लोग आपको वोकैब तैयार करवाएंगे, उसके वीडियोस आपके लिए अपलोड होते रहेंगे। बस आपका प्यार चाहिए, आप लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। चलिए हम शुरू करते हैं आज का सेशन। प्यारे बच्चों, ये जो हमारी क्विज है ये इंग्लिश में रहेगी, लेकिन मैं इसका ट्रांसलेशन आपको इंग्लिश में देता रहूँगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, किस बैंक को पहले जनलक्ष्मी फाइनेंशियल सर्विसेज के नाम से जाना जाता था। चार ऑप्शन आपके सामने है। नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक, सेकंड है जन, प्यारे बच्चों ये जन स्मॉल फाइनेंस बैंक है, सर्वोदया स्मॉल फाइनेंस बैंक, या उत्कर्ष। तो इसका जो ऑप्शन बनेगा प्यारे बच्चों वो बनेगा सेकंड ऑप्शन। अब सेकंड ऑप्शन के लिए क्या हम इसके स्टैटिस फैक्ट हैं, आरबीआई का गवर्नर कौन है, उर्जित पटेल द्वारा सैद्धांतिक मंजूरी मिलने के 3 साल बाद में, कितने साल बाद में, 3 साल, यानी आफ्टर 3 ईयर। तो जन लघु मीन से छोटा होता है, स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपने बैंकिंग सेक्टर की तरह ही अपना काम करना शुरू कर दिया था। खुद को एक स्मॉल, जिसको हम कहते हैं कि फाइनेंस बैंक को घाटे में ले गया था, और इस बैंक का हम कह दें कि इसको दोबारा गवर्नमेंट की तरफ से कुछ फाइनेंस सपोर्ट मिली, जिसकी वजह से इस बैंक ने अपने आप को राइज किया। तो मैं अब इसके लिए कह सकता हूँ कि अजय कमल जन लघु वित्त बैंक के प्रबंधक, निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है कि इसका सीईओ कौन है, तो मैं इसका लिख रहा हूं ऑप्शन, आपको याद रखना है कमल, अजय कमल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आप स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फिर मैं 28 जुलाई से 11 अगस्त तक निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय सेना खेलों में भाग लेने वाली भारतीय सेना टीम इनमें से कौन सी है जो प्रतियोगिता में भाग लेगी। पहला है आपके पास, मैं ऑप्शन रखा हूँ अलग अलग, स्नाइपर फ्रंटियर, एल्बर्ट रिंग, या टैंक बायथन। इनके बारे में आपको बताना है कि क्या ऑप्शन है। नीचे इन ऑप्शंस को पढ़ लीजिए, क्या पहला और तीसरा है, क्या फर्स्ट और सेकंड है, या ओनली सेकंड है, या नन ऑफ दीज हैं। तो गाइस आपके लिए ऑप्शन रहेगा, प्यारे बच्चों आपको इनमें से अच्छे से ध्यान रखना है। कुछ मिसप्रिंट इसमें हो सकता है, नन ऑफ दीज भी हो सकता है, इसलिए आपको बड़े ध्यान से पढ़ना है। तो इसका जो ऑप्शन एक तो होगा 3 टैंक बायथलॉन, ये याद रखना है आपने। सेकंड इसके बाद में आपको याद रखना है कि एल बर्सरिंग, तो इसका जो ऑप्शन होगा 2 और 3। इसीलिए बहुत सारे बच्चों को नन ऑफ दीज भी दिया गया है, इसीलिए दिया गया है जो आपका कोई भी इसमें से ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
आप इसको पढ़ लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। उसके बाद में हम लोग आंसर करते हैं। आपसे एडवाइस है कि आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ें। आप डेली अगर न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपका जीके और अच्छा हो जाएगा। उसके अलावा जितने भी स्टैटिस फैक्ट होंगे, जितनी भी अन्य जानकारियाँ होंगी, वो हमारा फ़र्ज़ है आप तक पहुँचाने के लिए। हम आप तक उन नए नए तथ्यों को, नए नए संस्करण, जितने भी नए घटनाक्रम होंगे, सभी आप तक हम पहुँचाते रहेंगे। जब भी आपको प्यारे बच्चों कहा जाता है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें, आपको सिर्फ मैक्सिमम आधा मिनट लगेगा, आप ज़रूर लिखें। इसमें एहसान नहीं समझें। इसमें फ़ायदा ये होगा कि जिन बच्चों को कोई आंसर नहीं पता होता तो वो उसमें ज़रूर देखेंगे। वेयर वॉज द 6th मीटिंग ऑफ इंडिया नेपाल ओवरसाइट ऑफ मैकेनिज्म हेल्ड। भारत नेपाल निरीक्षण तंत्र की 6ठी बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? ये आपके सामने 4 ऑप्शन है, न्यू दिल्ली, चंडीगढ़, जयपुर, पटना। प्यारे बच्चों, इसका जो आंसर बनेगा, इसका आंसर बनेगा न्यू दिल्ली। ज़्यादातर जितने भी फॉरेन कंट्रीज़ की कोई मीटिंग है या कोई डायलॉग मीटिंग है या कोई किसी एग्रीमेंट है, ये मैक्सिमम हमारे देश की कैपिटल सिटी न्यू दिल्ली में ही होते हैं। याद रखिएगा इसके लिए। स्टैटिस फैक्ट क्या है? इसकी बात करें तो 19 जुलाई 2018 को दोनों देशों ने, दोनों कंट्रीज़ हैं, इनके जो उच्च अधिकारी हैं, उन लोगों ने सीमा पार रेल परियोजनाएं, या हम बात करें चेक पोस्ट, तराई रोड परियोजना, सीमा पार संसरण लाइन की बात करें, या हम बात करें कि अरुण सेकंड जल विद्युत परियोजना। ये एक कहते हैं कि वाटर प्लांट है जिसको कहते हैं कि जल विद्युत परियोजना, जो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट है इनने, ठीक है। तो इन पर विस्तार से चर्चा की है एंड मैकेनिज्म इसके लिए एक हेल्ड किया गया था। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है प्यारे बच्चों, स्टैटिस फैक्ट की बात करें तो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर प्यारे बच्चों खड़ग प्रसाद ओली, खड़ग प्रसाद ओली, याद रखिएगा। और नेपाल की राजधानी कौन सी है, कैपिटल सिटी कौन सी है, वो आपको कमेंट बॉक्स में कृपया जरूर लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, फिर अपन इन पे डिस्कशन करते हैं। पढ़ लिया होगा। किस देश की संसद ने, किस देश की पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया है कि जो देश की विशेष रूप से, जिनको मैं कहूँ कि जैवी स्टेट यानी यहूदी राज्य के रूप में परिभाषित करेगा, उसकी डेफिनेशन जो उसका एक्सक्लूसिव होगा वो यहूदी के, यूएसए, सीरिया, इज़राइल और पाकिस्तान। तो प्यारे बच्चों, जो इसका ऑप्शन होगा, इसका ऑप्शन होगा 3rd, इज़राइल। याद रखिएगा। अब इसकी स्टैटिस फैक्ट क्या है? यूएसए के प्रेसिडेंट कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। इसकी कैपिटल क्या है? वॉशिंगटन डीसी। एंड नेक्स्ट मैं बात करूं इसकी करेंसी क्या है, तो करेंसी है इसकी डॉलर। उसके बाद में बात करते हैं सीरिया की। सीरिया की बात करें प्यारे बच्चों, तो सीरिया के सबसे पहले तो आपको कैपिटल सिटी का पता होना चाहिए। कैपिटल सिटी है दामस्कस, याद रखने का, दामस्कस, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दामस्कस। करेंसी है प्यारे बच्चों इसकी पाउंड, करेंसी इसकी पाउंड है, ये करेंसी हो गई। इसके बाद में बात करते हैं इज़राइल की। इज़राइल की जो कैपिटल है वो है जेरूसलम, जेरूसलम, याद रखिएगा। एंड इसकी जो करेंसी है वो है शेकल। ये मुख्य इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, आपको हर बार पेपर में पूछे जाते हैं, क्योंकि इतने बड़े कंसेप्ट को हम लोग क्विट कर देते हैं और इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए रखे जाते हैं, ताकि स्टैटिस फैक्ट के साथ साथ आप इनको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो प्यारे बच्चों आपको याद हो जाते हैं। पाकिस्तान के अंदर अपन बात करें तो पाकिस्तान की करेंसी आपको पता होनी चाहिए, कैपिटल सिटी पता होना चाहिए। मैं नहीं बताऊंगा आपके, बिल्कुल ये नेबर हमारा पड़ोसी देश है, इसलिए वहाँ अब इलेक्शन हो रहे हैं तो उसके लिए न्यू पीएम वहाँ पर इलेक्ट होगा।
चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप कृपया रीड कर लें, उसके बाद में हम लोग इस पे विचार से चर्चा करते हैं। गोपाल दास नीरज का 19 जुलाई को एम्स ट्रॉमा सेंटर में निधन हो गया। वो क्या थे? सिंगर थे, या मैं बात करूं कि जर्नलिस्ट थे, पोएट थे, या एक डांसर थे? तो प्यारे बच्चों वो एक पोएट थे। इसका थर्ड ऑप्शन बनेगा, याद रखना। अब इसके स्टैटिस फैक्ट क्या है? 19 जुलाई को एम्स ट्रॉमा सेंटर में प्रसिद्ध हिंदी कवि थे। वो कौन से कवि थे प्यारे बच्चों? हिंदी कवि थे। उनकी डेथ हो गई थी। और अलीगढ़ में एक धर्म समाज कॉलेज में हिंदी के प्रोफेसर थे वो, ठीक है। इसके बाद में यूपी में पिछली जो गवर्नमेंट थी, अखिलेश सरकार की गवर्नमेंट थी, उन्हें कैबिनेट पद का एक दर्जा दिया गया था। उन्हें 1991 में पद्मश्री, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 1991 में पद्मश्री, याद रखिएगा, पद्मश्री एंड पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। पद्म भूषण उसको 2007 में दिया गया था। हिंदी के कवि थे। कौन थे? गोपाल दास नीरज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए और आप इस पे विस्तार से चर्चा कीजिए। द सीएम ऑफ विच स्टेट, किस राज्य के सीएम, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य में शासन के लिए एक डिजिटल मंच ई प्रगति परियोजना शुरू की है? तो इनमें से कौन सा राज्य है? पंजाब, हरियाणा, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। तो इसका ऑप्शन होगा प्यारे बच्चों आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? चंद्रबाबू नायडू। राज्य के शासन के लिए एक डिजिटल ई प्रगति परियोजना शुरू की है, जो अंडवली गुंटूर में शुरू किया गया है। डिजिटलीकरण हासिल करने के लिए शासन में जितने भी स्कीम्स होंगी उसके जरिए, चाहे वो एजुकेशन हो, एग्रीकल्चर हो, या पंचायती राज हो, उनमें एक सुधार होगा, इम्प्रूवमेंट होगा इस माध्यम के, इस इनिशिएटिव के जरिए। ये आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना है, अच्छे से पढ़कर आपको आंसर देना है प्यारे बच्चों। चलिए, भ्रष्टाचार रोकथाम संशोधन अकॉर्डिंग टू द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन अमेंडमेंट बिल 2013, भ्रष्टाचार रोकथाम के लिए 2013 के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को रिश्वत देने के लिए मजबूर किया जाता है तो उस पर अपराध का आरोप नहीं लगाया जाएगा यदि वह इस मामले को कानून परिवर्तन प्राधिकरण, मैं पूरी हिंदी के अंदर समझा रहा हूँ आपको, फिर से बोल रहा हूँ, भ्रष्टाचार रोकथाम संशोधन 2013 का जो बिल था, यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे को रिश्वत देता है, यदि किसी व्यक्ति को रिश्वत देने के लिए मजबूर किया जाता है तो वह उस पर अपराध नहीं लगाया जाएगा, उस पर वो लागू नहीं होगा। वह इस मामले को कानून परिवर्तन प्राधिकरण को कितने दिनों के भीतर सूचित करता है, वो बता सकता है कि मुझे इतने इतने दिन में ये इन लोगों ने प्रयास किया था कि आप रिश्वत लीजिए। तो 7 डेज का टाइम है प्यारे बच्चों, याद रखना आपको जब भी पूछा जाएगा। लेकिन हाँ, मैं इतनी बात कहूँगा कि अब आपसे पूछा जा सकता है कि किस राज्य, माफ़ कीजिएगा, किस हाउस के अंदर, राज्यसभा या लोकसभा, किसके अंदर चर्चा हुई? तो ये राज्यसभा के अंदर। राज्यसभा ने भ्रष्टाचार रोकथाम नियम 2013 पारित किया है, जो रिश्वत देने की सजा के प्रावधान में एक अपराध बनाने का प्रयास करता है, और जो विधेयक के अंदर रिश्वत देने वाले को भी शामिल कर लिया जाता था, लेकिन इस पर थोड़ी सी चर्चा हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वेयर वॉज द 2018 ब्रिक्स मीडिया फॉर्म हेल्ड, कहाँ पर ये हुआ है इसके बारे में आपको बताना है। आयोजित किया गया फॉर्म को ब्राज़ील, सबसे पहला इसकी जो ऑप्शन पढ़ लेता हूँ, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, रशिया या इंडिया। तो ये प्यारे बच्चों, आप बहुत बच्चे इंडिया सोचेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, साउथ अफ्रीका के अंदर ये हुआ है। स्टैटिस फैक्ट आपको रशिया के मालूम होने चाहिए, रशिया के स्टैटिस फैक्ट आपको मालूम होने चाहिए। साउथ अफ्रीका की जहाँ तक बात आती है, इसकी जो कैपिटल सिटी प्यारे बच्चों वो है इसकी केप टाउन। कौन सी है? केप टाउन है। और इसकी जो करेंसी है वो साउथ अफ्रीकन रेंड, ये इसकी करेंसी है। और जो इसके प्रेसिडेंट है प्यारे बच्चों सिरिल रामाफोसा। ब्राज़ील की बात करें, जहाँ तक ब्राज़ील के स्टैटिस फैक्ट भी आपको खुद लिखने हैं, ये स्टैटिस फैक्ट आप खुद लिख के बताएंगे। मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताना चाहूँगा कि कोई ऐसा विद्वान मित्र या ऐसी विद्वान कन्याएं जो आप मैसेजेस यानी कंटिन्यू टेक्स्ट मैसेज की बात करें, या हम बात करें कि इस वीडियो के नीचे कमेंट के अंदर कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखेंगे,
1 महीने के बाद में आपके कंटिन्यू कमेंट्स चेक किए जाएंगे। जिस बच्चे के सबसे बेहतरीन कमेंट्स होंगे उसको गिल्ज मेंटोर एक गिफ्ट देगा और ये गिफ्ट आपके लिए तब तक सरप्राइज रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसको पढ़ लीजिए प्यारे बच्चों, फिर आप इसका तसल्ली के साथ आराम के साथ इसका आंसर देने की कोशिश करें। सुनील अरोड़ा, सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर सुनील अरोड़ा ने ईवीएम उत्पादन के लिए एक नई विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन किया है। तो आपको बताना है सुनील अरोड़ा इनॉग्रेटेड ए न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी फॉर ईवीएम प्रोडक्शन एट भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बेंगलोर, या हम बात करें कि स्टेरिल टेक्नोलॉजी बेंगलोर या इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बेंगलोर एंड एक्साइड इंडस्ट्री लिमिटेड बेंगलोर। तो जो आपके सामने चारों ऑप्शन अवेलेबल हैं, इसका जो ऑप्शन बनेगा प्यारे बच्चों वो फर्स्ट ऑप्शन बनेगा आपका इस क्वेश्चन के लिए। चलिए अब क्या है, सुनील अरोड़ा कौन है? सुनील अरोड़ा के बारे में आपको पता होना चाहिए, इलेक्शन कमीशन, ठीक है, इलेक्शन कमिश्नर है। तो सुनील अरोड़ा जो चुनाव आयुक्त हैं, श्री सुनील अरोड़ा ने भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बेंगलोर में ईवीएम उत्पादन के लिए एक नई ई निर्माण, मतलब क्या है कि ईवीएम यहाँ पर ही बनाने के लिए एक प्रावधान रखा गया है कि इंडिया के अंदर ईवीएम बनाया जाए, ताकि ईवीएम के मैटर पे पिछले जो हाल फिलहाल किसी राज्य के अंदर इलेक्शन हुए हैं, बाई इलेक्शन में बहुत मुद्दा उठा है, ठीक है। तो इन पे आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि वोटिंग को लागू करने के लिए भारतीय आम और राज्य चुनावों में किया जा रहा है और 1999 के चुनावों में हिस्सा थी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विद विच कंट्री इज इंडो कोऑपरेशन विद इन ऑर्डर ऑफ ऑपरेट द मेताला इंटरनेशनल एयरपोर्ट? श्रीलंका, यूएसए, इराक और बांग्लादेश। मैं आपको सिर्फ 30 सेकेंड्स का टाइम दे रहा हूँ ताकि आप सोच सकें इसका क्या आंसर होगा। श्रीलंका, यूएसए, इराक और बांग्लादेश, इसका आंसर होगा श्रीलंका। श्रीलंका गवर्नमेंट ने कहा है कि श्रीलंका में जो साउथ एरिया है उसमें स्थित मटाला इंटरनेशनल एयरपोर्ट के संचालन के लिए इंडिया के साथ एक उन्होंने अंतिम प्रक्रिया पे एक वो एग्रीमेंट कर रहे हैं, ताकि जो इंडियन एयरपोर्ट अथॉरिटी है उसके साथ 70 और 30% का एक शेयरिंग किया, रेशियो का शेयरिंग किया जाएगा, ठीक है। बल्कि जो बाकी होगा वो 70% इंडिया के पास, 30% वो किसके पास रहेगा? श्रीलंका के। और हमनटोटा का भी इसी तरह से होगा। दुनिया का सबसे खाली हवाई अड्डा है ये, याद रखिएगा, क्योंकि कोई यात्री उड़ान सेवा में नहीं है। लेकिन इसके लिए क्या है कि इंडिया की तरफ से अगर इंडियन गवर्नमेंट वहाँ हेल्प करती है तो इसका अच्छा से नवीनीकरण हो सकता है। अब इसके स्टैटिस फैक्ट आपको बताने प्यारे बच्चों, इराक की बात करूँगा मैं। इराक की जो कैपिटल है वो है बगदाद। कौन सी है? बगदाद। बगदाद इसकी कैपिटल है और इसकी जो करेंसी है वो है इराकी दिनार। क्या है? इराकी दिनार। और जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं प्यारे बच्चों, प्रेसिडेंट हैं उसको कहते हैं फौद मासूम। फौद मासूम, याद रखिएगा। बांग्लादेश की बात करते हैं तो बांग्लादेश के बारे में स्टैटिस फैक्ट आपको मालूम है। बांग्लादेश की करेंसी कौन सी है? टका है। एंड बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर कौन है? वो आपको शेख हसीना हो गए। और आप बताइए कि प्रेसिडेंट कौन है बांग्लादेश के? इंडिया एंड डैश साइंड 2 एग्रीमेंट्स इन एफर्ट द इनहेंस द बात करें कि बिलैटरल कॉर्पोरेशन बिटवीन 2 कंट्रीज, किन 2 कंट्रीज़ के साथ में हुआ है? तो आप आंसर लिख के बताएंगे इसका जल्दी से। कोशिश करें कि आपको दोनों आंसर मालूम होना चाहिए। भारत किस देश के साथ मटाला इंटरनेशनल हवाई अड्डे का सह संचालन कर रहा है? ये क्वेश्चन था प्यारे बच्चों पिछला। एक बच्चे का आंसर है इंडिया और दोनों देशों के बीच में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए प्रयास में 2 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ये कंट्री सीरिया है या घाना है, क्यूबा है, इराक है। तो प्यारे बच्चों ये कौन सी है? घाना। याद रखना, सेकेंड ऑप्शन इसका बनेगा। इंडिया और घाना ने दोनों देशों के बीच में द्विपक्षीय समझौते हुए हैं, उन पर एग्रीमेंट हुए हैं। जो बात करें कल्चरल एंड इंडियन मानक ब्यूरो और घाना नामक प्राधिकरण होगा, जो सेकंड 2 MOU है, जो किसने किया है? इंडिया की जो फॉरेन मिनिस्टर है सुषमा स्वराज, ठीक है, याद रखिएगा। और जो क्यूबा के
माफ़ कीजिए, घाना के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो हैं शर्ली बाचवे। दोनों के बीच में एक दूसरे को हेल्प करना, फाइनेंशियली हेल्प करना, कंस्ट्रक्शन हो गया, ट्रेड के अंदर हो गया, और ये सभी समझौतों पर चर्चा हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए, फिर अपन इस पे बात करते हैं। भारत और अमेरिका के बीच पहली 2+2 वार्ता कहाँ आयोजित की जाएगी? कहाँ आयोजित की जाएगी? न्यू दिल्ली, पुणे, मुंबई और पटना। जो इसका ऑप्शन होगा प्यारे बच्चों वो होगा न्यू दिल्ली। मैंने अभी अभी आपको एक पॉइंट बताया था, एक ट्रिक बताई थी कि जितनी भी फॉरेन कंट्रीज़ हैं उनके साथ समझौते होते हैं, मीटिंग होते हैं, डायलॉग्स होते हैं या एग्रीमेंट्स होते हैं, ठीक है, तो ये ज़्यादातर न्यू दिल्ली में ही होते हैं। चलिए अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा पढ़ लीजिए ताकि आपको आसान लगे और आप इसका आसानी के साथ आंसर दे सकें। 7 और 8 नवंबर 2018 को एंड्रॉयड डेव शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? कैलिफोर्निया, टोक्यो, सियोल, सिंगापुर। प्यारे बच्चों इसका जो आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन होगा, इसका जो फर्स्ट होगा कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया कहाँ है? अमेरिका में है। टोक्यो कहाँ है? जापान में है। अब आप बताना है कि सियोल कहाँ है। मैं ऑप्शन दे देता हूँ, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे एंड सिंगापुर। एंड्रॉयड डेव शिखर सम्मेलन का आयोजन कंप्यूटर इतिहास, जो कंप्यूटर के संबंधित है, ठीक है, माउंटेन व्यू कैलिफोर्नियम 7 से 8 2 डेज ये किया जाएगा। नवंबर के मंथ में 2018 में किया जा रहा है और लास्ट टाइम ये 2015 में हुआ था प्यारे बच्चों। और ये कहने का मतलब कि कंप्यूटर इतिहास एक वहाँ म्यूजियम है कंप्यूटर का, उसके संबंधित किया जाता है और जो ओपन होता है सभी कंट्रीज़ के मुख्य जो अतिथि होते हैं वहाँ शामिल होते हैं। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट सिंगापुर की। जहाँ तक बात थी सिंगापुर की क्वेश्चन की बात करेंगे। सिंगापुर की करेंसी क्या है? सिंगापुर का प्रेसिडेंट कौन है? तो सिंगापुर के जो प्रेसिडेंट है, एक बच्चे का मेरे पास कल एक मैसेज आया था कि सर सिंगापुर के बारे में बताइए। तो सिंगापुर के होगा हलीमा, याद रखिएगा हलीमा याकोब, ये प्रेसिडेंट है। एंड सिंगापुर डॉलर इसकी करेंसी होगी और सिंगापुर सिटी इसकी कैपिटल है। नेक्स्ट है कि भारत के प्रधानमंत्री आने जुलाई 23 से 27 तक किन किन देशों के अंदर अपनी यात्रा करेंगे? भारत के प्रधानमंत्री किन 2 देशों में अपनी यात्रा करेंगे उसके संबंधित आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बताएंगे। पहला है रवांडा, युगांडा एंड मोरक्को। रवांडा, युगांडा, मोरक्को 23 से 27 जुलाई तक। तो इसके ऑप्शन आपको बताने हैं प्यारे बच्चों कौन कौन से होंगे। इसका जो ऑप्शन होगा सेकंड ऑप्शन होगा, फर्स्ट और सेकंड, रवांडा एंड युगांडा। अब इन दोनों के स्टैटिस फैक्ट पे हम चर्चा करेंगे। स्टैटिस फैक्ट इसकी कैपिटल कौन सी है एंड करेंसी कौन सी है, दोनों को एक साथ याद रखिएगा। ये है किगली, कौन सी है? किगली। और एंड इसकी करेंसी कौन सी है? रवांडियन फ्रैंक, रवांडियन फ्रैंक, ये याद रखना आपने। एंड इसके जो प्रेसिडेंट है, जो इसके प्रेसिडेंट है उसका नाम है पॉल कामागे, याद रखिएगा कामागे। एंड नेक्स्ट युगांडा की बात करते हैं। युगांडा की जो कैपिटल है वो है काम्पुला, याद रखना काम्पुला। एंड युगांडा की जो करेंसी है वो है सिलिंग। एंड इसके जो प्रेसिडेंट है वो हैं योरेवी, आप याद रखिएगा मूसोवेनी, मूसोवेनी। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मूसोवेनी, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार आपको स्टैटिस फैक्ट आपको अच्छे से याद होने चाहिए, आप नोट कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो कृपया आप इसको मैक्सिमम 5 से 7 बार अपने फेसबुक, चाहे आप इंस्टाग्राम चलाते हैं, ट्विटर हैं, सब जगह शेयर जरूर करें। अगर आप हमारा सहयोग करेंगे तो हम आपके लिए इससे और भी अच्छा मटेरियल्स लेके उपलब्ध होते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की सीरीज का जो अंतिम क्वेश्चन है वो आपको पढ़ना है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खुद इसका आंसर दें। दक्षिण कोरियाई अदालत कोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति पार्क गुन हाई को जेल में कितने वर्षों की सजा सुनाई है? 8, 7, 6 एंड 5। तो गाइस ये याद रखना, ये 8 ईयर्स, मोर देन 8 साल की बात है यहाँ, ठीक है ना। 8 साल से ज़्यादा की जो बात है वो है।
जो ये कौन है, दक्षिण कोरियाई अदालत ने कब सुनाई थी, 2016 के अंदर। कब सुनाई थी, 2016 के अंदर। जो उनके पार्लियामेंट्री इलेक्शन थे, सरकारी निधियां थी, उनको नुकसान पहुंचाया था, अपने कब्जे में रखा था ताकि कि हम जीत सकें। आरोप में दोषी पाए गए जब उनकी जांच हुई, एंड उनका नेम था पार्क गुन हाई को 8 साल की सज़ा सुनाई गई है। और जो उनकी कोर्ट थी, अदालत थी, चुनाव उम्मीदवारों के चयन में हस्तक्षेप किया था, एंड 2 साल और जासूसी के लिए 6 साल की सज़ा, यानी अलग अलग सज़ा दी गई उनको, 2 साल प्लस 6 साल ये किया गया था। और ऐसे खबरें आ रही थी कि जब अमेरिका यूएसए के अंदर इलेक्शन हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो रशिया का बहुत बड़ा हाथ था, ये खुफिया न्यूज़ थी। तो ये कंट्रीज़ आजकल क्या होती हैं कि जितने भी ईवीएम है या अलग कितने भी ऑनलाइन गैजेट्स बहुत हैं, और इनकी वजह से अलग अलग कंट्री से हेल्प ली जाती है। अब इंडियन गवर्नमेंट की बात करें तो थोड़ा सा यहाँ पर चर्चा करनी बनती है प्यारे बच्चों। अगर जैसे इलेक्शन से पहले कोई भी लीडर आपके सर्कल में नहीं आएगा, और जैसे जैसे इलेक्शन आएंगे तो वो सोशल मीडिया पर बात करें, और आपके जहाँ भी आप किसी शहर, गांव, मोहल्ला, नगर में रहते हैं तो वहाँ उसका आना जाना बना रहता है। तो इसलिए हस्तक्षेप किया गया था इनके द्वारा, हर एक क्षेत्र में 3 को 8 साल की सज़ा सुनाई गई है। प्यारे बच्चों, ये था आज का करंट अफेयर का सेशन। उम्मीद करते हैं पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में। तब तक अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें।